हालांकि मैं आप लोगों के साथ 170 प्लस वीडियोस शेयर कर चुकी हूं अबाउट नेचुरल रेमेडीज फॉर योर स्किन एंड हेयर, लेट मी पॉइंट आउट वन थिंग वेरी क्लियरली कि अगर आप इंटरनली स्ट्रांग नहीं हैं, अगर आप इंटरनली फिट नहीं हैं, तो कोई भी एक्सटर्नल एप्लीकेशन आपके बालों के लिए आपको रिजल्ट नहीं देगा। इसीलिए अगर आप अपने बालों को बहुत ही स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, बहुत ही लंबा करना चाहते हैं, उन्हें थिक करना चाहते हैं, अपने बालों की डेंसिटी को बढ़ाना चाहते हैं, तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़रूरी होने वाली है। इसीलिए पूरी वीडियो को ध्यान से देखिएगा। हेलो टू माय ब्यूटीफुल पीपल एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। आशा करती हूँ आप सभी अपने घर परिवार के साथ ये पर्व बहुत खुशी से मना रहे हैं एंड यू आर बीइंग एब्सोल्युटली सेफ एंड साउंड। आज की वीडियो इज गोइंग टू बी रियली रियली इंपॉर्टेंट फॉर एवरीबडी। मैं आप लोगों के साथ इतनी सारी वीडियो, आई गेस 170 प्लस वीडियोस मैं आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ एंड ऑल नेचुरल रेमेडीज फॉर योर स्किन एंड हेयर। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मैं कोई प्रूफ नहीं देना चाहती, आप जाकर देख सकते हैं ऑल द नेचुरल रेमेडीज जो मैंने अभी तक शेयर किए हैं वो कितने वंडरफुल रिजल्ट्स दे चुके हैं मेरे ब्यूटीफुल सब्सक्राइबर्स को एंड दे आर ऑल गाला अबाउट इट। मुझे कुछ भी बताने की आवश्यकता नहीं है। यू कैन गो एंड चेक आउट अनियन ऑयल, यू कैन गो एंड चेक आउट फेनुग्रीक मास्क, आप जाके देख सकते हैं राइस वाटर, आप जाके देख सकते हैं एग मास्क एंड सो मेनी थिंग्स जिसके लिए पीपल आर वाउचिंग कि येस दे बेयर रिजल्ट्स एंड टेस्टिमनी सारी की सारी कमेंट सेक्शन में अवेलेबल हैं। आप जाके चेकआउट कर सकते हैं एंड कंप्लीटली अपने आप को सेटिस्फाई कर सकते हैं दैट येस दे आर बेयरिंग रिजल्ट्स। बट आज की वीडियो इज नॉट अबाउट एनी एक्सटर्नल एप्लीकेशन फॉर योर स्किन एंड हेयर, इट इज समथिंग इंटरनल। जी हाँ, जितना ज्यादा इंपॉर्टेंट एक्सटर्नल एप्लीकेशन है ऑफ सर्टन थिंग्स, नेचुरल थिंग्स फॉर योर स्किन एंड हेयर, उससे कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट है व्हाट इज गोइंग ऑन इनसाइड द बॉडी। सो आज हम बात करने वाले हैं समथिंग दैट अफेक्ट्स योर बॉडी फ्रॉम विद इन। व्हेन आई से फ्रॉम विद इन, आई रियली मीन कि आप ऐसा क्या करें कि इंटरनली आपकी बॉडी इतनी स्ट्रांग हो जाए, इतनी पोटेंट हो जाए कि आप जो भी एक्सटर्नल एप्लीकेशन अपने बालों या अपनी स्किन के लिए कर रहे हैं वो आपको इंस्टेंट रिजल्ट दे। सम ऑफ माई ब्यूटिफुल सब्सक्राइबर्स आर मेंशनिंग दैट कोई पर्टिकुलर रेमेडी उनके लिए काम नहीं करी। तो लेट मी पॉइंट आउट वन थिंग वेरी वेरी क्लियरली टू यू कि कई बार कुछ ऐसी हैबिट्स होती हैं हमारी जिनकी वजह से हमारा जो एक्सटर्नल एप्लीकेशन होता है रेमेडी का वो पूरा रिजल्ट नहीं दे पाता। इस पर मैं एक पूरी डिवोटेड वीडियो कर चुकी हूँ दैट व्हाई द रेमेडीज आर नॉट वर्किंग फॉर यू, दैट कुड बी पॉसिबल रीजंस। तो आप उसको जाके डेफिनेटली चेकआउट कर सकते हैं। कई बार हमारी बहुत छोटी छोटी सी आदतें होती हैं जिनकी वजह से हमारा जो रेमेडियल एक्शन जो हम कर रहे हैं बालों के लिए वो अपना पूरा इम्पैक्ट नहीं दिखा पाता। हाउएवर, आज मैं आपसे बात कर रही हूँ रिगार्डिंग व्हाट कैन बी डन इंटरनली। दैट मीन्स हम ऐसे क्या न्यूट्रिएंट्स लें, एक्सटर्नली तो अप्लाई कर ही रहे हैं, इंटरनली ऐसे क्या न्यूट्रिएंट्स लें जिनसे जो इम्पैक्ट है आपकी स्किन ग्लो करे, आपके बाल अच्छे से ग्रो करें, आपके बाल एकदम घने हो जाएं, आपके बाल नेचुरली बढ़ें, जिनकी ग्रोथ रुक चुकी है वो बहुत अच्छी ग्रोथ हो जाए एंड व्हाट नॉट, एवरीथिंग। इट इज राइटली सेड यू आर व्हाट यू ईट। दैट मीन्स आप बाहर से कितने ज्यादा ग्लो कर रहे हैं, आपके बाल कितने अच्छे हैं, आपकी स्किन कितनी अच्छी है, आप कितने एनर्जेटिक हैं, ये सभी चीजें डिपेंड करती हैं आप क्या कंज्यूम कर रहे हैं। अगर आप अच्छा कंज्यूम कर रहे हैं, आप न्यूट्रिशियस कंज्यूम कर रहे हैं, वो आपकी स्किन पे आएगा, वो आपके बालों में आएगा, वो आपके कॉन्फिडेंस में आएगा। और अगर आप डल फूड खा रहे हैं, आप जंक फूड खा रहे हैं, तो भी वो आपके चेहरे पे, बालों पे, एनर्जी लेवल पे हर जगह आ जाएगा। अगर आप जंक फूड खा रहे हैं तो न्यूट्रिएंट्स तो मिलेंगे नहीं, न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे नहीं तो एक्सटर्नल एप्लीकेशन कितना भी कर लीजिए यू आर नॉट गोइंग टू गेट रिजल्ट्स, एज सिंपल एज दैट। आप सभी ने मुझे मेरी बहुत सारी नेचुरल रेमेडीज में विटामिन ई का कैप्सूल, विटामिन ए का कैप्सूल, विटामिन सी का टैबलेट एंड ऑलिव ऑयल, आमंड ऑयल, कोकोनट ऑयल, बहुत सारी चीजें यूज करते हुए देखा है। बट डू यू अंडरस्टैंड द पर्पस ऑफ यूजिंग ऑल ऑफ दोज थिंग्स? उन सभी चीजों को यूज करने का एकमात्र ध्येय ये होता है कि जो उनके अंदर न्यूट्रिएंट्स हैं वो हमारी बॉडी और स्किन को मिल सके। लेकिन जस्ट इमेजिन अगर यही न्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी के पास इंटरनली पहले से ही मौजूद हों और तब जब आप उसको एक्सटर्नली अप्लाई करेंगे तो उसका रिजल्ट, बिलीव मी, कुछ और ही होगा। आपकी बॉडी के अंदर है उसकी डेफिशिएंसी और आप बाहर से लगाते जा रहे हैं तो थोड़ा बहुत तो रिजल्ट डेफिनेटली मिलेगा, लेकिन जो इम्पैक्ट और जो एकदम से ट्रिमेंडस सा इफेक्ट आपको मिलता है, बहुत सारे लोगों के टेस्टिमनी आप रीड कर सकते हैं कि हमने एक एप्लीकेशन किया एंड वी वर बैफल्ड टू सी, वाओ मैजिक हो गया, ये हो गया। इट इज नथिंग, उनकी बॉडी के अंदर वो न्यूट्रिएंट ऑलरेडी मौजूद था
और जैसे ही उन्होंने एक्सटर्नली उसको टच किया, बूम, द मैजिक हैपेंड। सो एग्जैक्टली यही आपको करना है। आपको अपनी बॉडी के अंदर सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स एकदम फुल ऑन करके रखने हैं, ताकि जैसे ही आप एक्सटर्नल एप्लीकेशन करें आपकी बॉडी उसे जल्दी से प्रोसेस कर दे। तो हम सबसे पहले उन न्यूट्रिएंट्स की बात करते हैं जो कि आपके बालों, स्किन और नेल्स के लिए वरदान है। क्यों? क्योंकि ये सारी चीजें इन्हीं न्यूट्रिएंट्स से बनी हुई हैं। क्योंकि ये इनसे बनी हुई हैं, तो जैसे ही हम इनको इनटेक करते हैं, हमारी ये जितनी भी चीजें हैं ये एकदम से ग्लो करने लगते हैं। तो सबसे पहला न्यूट्रिएंट जिसकी मैं बात कर रही हूँ वो है प्रोटीन। आपको पता होना चाहिए आपके बाल और आपके नाखून और कुछ नहीं बल्कि प्रोटीन है। केराटिन के बारे में मैं आपके साथ डिटेल में डिस्कस कर चुकी हूँ कि आपके बालों में जो प्रोटीन है उसको केराटिन का नाम दिया गया है। और केराटिन अगर आपके बालों में कम होता है तो उनकी जो अपीयरेंस है वो काफी डल हो जाती है। अगर आप हेल्दी प्रोटीन कंज्यूम करते रहते हैं तो आपके बाल और नाखून कंप्लीटली हैप्पी रहते हैं। किन किन चीजों में प्रोटीन होता है? प्रोटीन होता है आपके डेयरी प्रोडक्ट्स में, यानी कि दही, दूध, छाछ, इन सब चीजों में। प्रोटीन होता है आपकी दालों में। आप दाल नहीं खाते, बहुत सारे बच्चे चूजी होते हैं, बाल खराब हो जाएंगे, इसलिए अभी से दालों को अच्छे से इंटेक करना स्टार्ट कर दीजिए। सभी दालें खाइए, टोफू खाइए, पनीर खाइए, अगेन डेयरी, देन इज योर बीन्स खाइए, सोयाबीन खाइए। दीज आर ऑल वंडरफुल सोर्स ऑफ प्रोटीन फॉर यू। जो लोग नॉन वेजिटेरियन हैं, एग एंड मीट एंड फिश आर वंडरफुल सोर्स ऑफ प्रोटीन। आप इनको डेफिनेटली कंज्यूम कीजिए एंड सी द मैजिक फॉर योरसेल्फ। आपके बाल, आपके नाखून अपने आप हेल्दी होने लग जाएंगे। सेकेंड न्यूट्रिएंट इज योर बायोटिन। बायोटिन कुछ याद आया? प्रोबायोटिक्स, बायोटिन। हम बायोटिन के सप्लीमेंट्स खा लें। बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आते हैं कि हम बायोटिन के सप्लीमेंट्स ले लें। देखिए, जैसे ही हमें हेयर फॉल शुरू होता है हम डॉक्टर के पास भागते हैं, डॉक्टर आपको बायोटिन के सप्लीमेंट्स देता है और आपका हेयर फॉल रुक जाता है। इट्स दैट सिंपल। बायोटिन के सप्लीमेंट्स हम एक्सटर्नली लेते हैं, हमारी बॉडी उसे टेम्पररी प्रोसेस करती है और उसके बाद फिर से डेफिशिएंसी हो जाती है। व्हाट नीड्स टू बी डन इज आप लोगों को बायोटिन कंज्यूम करना है नेचुरली। किन किन चीजों में होता है बायोटिन? बायोटिन का मतलब होता है विटामिन B7। तो ये मौजूद होता है आपके कॉलीफ्लावर, आपका ब्रोकली। इट इज abundantly present in your nuts। घर में ड्राई फ्रूट्स खाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, and it is like going to be absolutely fine। avocado and dairy, yes, these are two another things जिनमें काफी ज्यादा बायोटिन होता है, तो आप इनको भी अपने डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं and you can stop your hair fall naturally। next nutrient is your iron। जी हाँ, Popeye the Sailor Man। जी हाँ, तो पॉपॉय, वैसे पॉपॉय के बाल कम थे शायद, I don't know, but स्पिनिच इज एवरीथिंग फॉर योर हेयर। कैसे? मैं आपको समझाती हूँ। आयरन इज एक्चुअली रिलेटेड टू योर ब्लड, हीमोग्लोबिन। कैन यू रिलेट इट? आपके ब्लड में एक पदार्थ होता है जिसको हम बोलते हैं हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन का रंग लाल होता है, वो आयरन की वजह से होता है। और हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को पकड़ के रखता है। जब आपके बालों में ऑक्सीजन जाएगा नहीं तो ऑब्वियसली आपकी रूट्स लूज हो जाएंगी एंड इट विल पॉप आउट। तो क्या करना चाहिए? आयरन का इंटेक बढ़ा देना चाहिए। आयरन किन किन चीजों में होता है अभी मैंने आपको बताया। इट इज स्पिनिच। स्पिनिच से मेरा मतलब है जितनी भी डार्क ग्रीन कलर की वेजिटेबल्स हैं, यू हैव ब्रोकली, यू हैव स्पिनिच, यू हैव केल, यू हैव सो मेनी वेजिटेबल्स जिनका डार्क ग्रीन अपीयरेंस होता है। जस्ट हैव देम and abundant of iron in your body। abundant of iron का मतलब abundant of oxygen। lot of oxygen means all your cells are very happy with the oxygen और आपके cells regrow करेंगे, rejuvenate करेंगे, repair करेंगे and आपको hair fall नहीं होगा। नेक्स्ट है आपका विटामिन B12 एंड विटामिन डी। विटामिन धूप, जी हाँ वही वाला। लेकिन अब इतना पोल्यूशन हो चुका है कि धूप में जाना पॉसिबल नहीं हो पाता है, तो हम डाइट के थ्रू विटामिन डी और विटामिन B12 बहुत ज़रूरी है आपके बालों में, एक्चुअली बॉडी में सेल को दोबारा से रीजनरेट करने के लिए। नए सेल्स बनेंगे तभी तो पुराने सेल्स चले भी जाएं तो नए सेल्स बनते रहेंगे। सो B12 न्यू सेल ग्रोथ करता है। विटामिन B12 अबंडेंटली अवेलेबल होता है एग, फिश, मीट, डेयरी थिंग्स एंड इज योर सीरियल्स। तो आप यहाँ से अपने विटामिन B12 एंड विटामिन डी की डेफिशिएंसी जो है उनको कंप्लीट कर सकते हैं और थॉटफुली इन सभी चीज़ों को कंज्यूम कर सकते हैं। अगला इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट जो आपके बालों और स्किन के लिए बहुत ज़रूरी है वो है विटामिन A, C, E। तीनों ही चीज़ों को आपने मुझे देखा हुआ है अपनी नेचुरल रेमेडीज में डालते हुए, बट यहाँ पे वी आर टॉकिंग अबाउट टेकिंग देम इन। लेट मी टेल यू वन थिंग,
आप कोई भी सीजनल फ्रूट उठा लीजिए, इट इज अ रिच सोर्स ऑफ ऑल द न्यूट्रिएंट्स दैट योर स्किन एंड हेयर रिक्वायर एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। हिंदी अनुवाद, यानी कि आप कोई भी सीजन में मिलने वाले फल को उठा लीजिए और देख लीजिए उसके अंदर सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स मौजूद होते हैं, सारे विटामिन मौजूद होते हैं जो कि आपकी स्किन और आपके बालों को एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम चाहिए। तो सीजनल फ्रूट से कर लीजिए दोस्ती और सारी डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन भूल जाइए। सो विटामिन ए बहुत ज्यादा जरूरी होता है आपके ऑयल प्रोडक्शन के लिए। आपका जो नेचुरल ऑयल आता है आपकी स्किन पे, आपके स्कैल्प पे, उसके लिए आपको विटामिन ए की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। किन किन चीजों में होता है विटामिन ए, हमने क्लास 6 में पढ़ा था, फूड एंड न्यूट्रिशन चैप्टर, आप लोगों ने ध्यान नहीं दिया। बहुत ज्यादा विटामिन ए होता है आपके कैरेट्स में, आपके पंपकिन में, जी हाँ, कद्दू इज अ वंडरफुल सोर्स ऑफ विटामिन ए, एंड योर ब्रोकली। ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर जस्ट अमेजिंग फॉर योर स्किन एंड हेयर। तो इनको खुशी खुशी खाइए एंड सी कि आपका स्किन एंड हेयर कितना खूबसूरत हो जाता है। विटामिन सी एंड विटामिन ई, दे आर अमेजिंग एंटीऑक्सीडेंट्स। आपके बालों को यूवी रेडिएशन से प्रोटेक्ट करना है, आपकी स्किन को पोल्यूशन से प्रोटेक्ट करना है। विटामिन सी, विटामिन ई बाएं हाथ का खेल है। तो अगर आपकी बॉडी के अंदर विटामिन सी और विटामिन ई अच्छे से अवेलेबल है तो बी द सुपर हीरो एंड गो आउट इन द सन एंड डू वट एवर, डोंट डू दैट, बट येस यू कैन एब्सोल्युटली गो एंड टेक द रिस्क, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपकी बॉडी कंप्लीटली रेडी है उससे फाइट करने के लिए। विटामिन सी और विटामिन ई के अबंडेंट और बहुत ही रेडिली अवेलेबल सोर्सेज हैं आपका लेमन, ये भी हमने क्लास 6 में पढ़ा था, सिट्रस फ्रूट्स में होता है। तो लेमन, गुआवा, टमेटोज, बेरीज आर ऑल वंडरफुल सोर्सेज ऑफ विटामिन सी एंड ई फॉर यू। तो सीजनल फ्रूट्स खाइए और खुश रहिए, कोई विटामिन की डेफिशिएंसी आपको परेशान नहीं करेगी। लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज योर जिंक। अगर आपको जिंक की डेफिशिएंसी आपकी बॉडी में किसी भी तरह से हो जाती है तो आपने सुना होगा एक बहुत ही हार्ट रैचिंग डिजीज जिसका नाम है एलोपेशिया। लोगों की सेल्फ एस्टीम कंप्लीटली खत्म हो जाती है, सारे के सारे बाल फ्रॉम द बॉडी गिर जाते हैं, मेड बी स्किन, मेड बी हेयर, मेड बी आईब्रोज, सारे बाल गिर जाते हैं एंड दैट्स रियली बहुत ही तकलीफदेह है बहुत सारे लोगों के लिए। तो एलोपेशिया का सबसे इम्पॉर्टेंट रीज़न होता है डेफिशिएंसी ऑफ जिंक। तो जिंक की डेफिशिएंसी अगर हमारी बॉडी में आ जाए तो बहुत सारे एनीवेज प्रॉब्लम आ जाते हैं, बॉल्ड पैचेस आ जाते हैं लोगों के अलग अलग जगह पे। सो इट इज लाइक रियली नॉट गुड। जिंक की डेफिशिएंसी को कैसे पूरा किया जा सकता है? यू कैन हैव मीट, यू कैन हैव फिश, you can have what do you call that, sesame seeds, flax seeds, pumpkin seeds and nuts। ये सारी चीजें जिंक की डेफिशिएंसी को आपकी बॉडी में होने नहीं देती एंड यस यू आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम सो मेनी डिजीजेस। एक और न्यूट्रिएंट है जिसकी डेफिशिएंसी से एट टाइम्स आपको हेयर फॉल होने लगता है एंड बिलीव मी, ये तो प्रत्यक्ष मैं देख चुकी हूँ अपनी फैमिली में। अगर किसी को हेयर फॉल हो रहा है आपकी फैमिली में तो व्हाट यू कैन डू इज, आप कॉपर के वेसल में, तांबे के बर्तन में पानी पीना शुरू कर दीजिए एंड वी वर बैफल्ड टू सी, सिर्फ इतना सा चेंज किया था बिकॉज द पर्सन वॉज नॉट रेडी फॉर एनी नेचुरल रेमेडी। तो उन्होंने सिर्फ और सिर्फ तांबे के बर्तन में पानी पीना शुरू किया एंड द हेयर फॉल स्टॉप्ड। जी हाँ, इट वॉज दैट सिंपल। कई बार बहुत ही सिंपल सी रेमेडी होती है और हम लोग इतना स्ट्रेस ले लेते हैं, इतनी सारी चीजें ट्राई कर लेते हैं एंड वी आर ऑलवेज बैफल्ड। सो दीज वर सम वेरी सिंप्लीफाइड थिंग जो मैंने आपको बताई। जिन लोगों को कुछ समझ नहीं आया, क्या B12, क्या B7, व्हाट एम आई टॉकिंग, यहाँ पर मैं आप लोगों के साथ लिस्ट ऑफ फूड्स शेयर कर रही हूँ जिनको आप अपने घर में एक आम बात कर दीजिए और उसके बाद देखिए आपकी स्किन और आपके बाल अमेजिंग हो जाएंगे। यस, यू हैव टू कम बैक एंड टेल अस कि आप लोगों के लिए ये सारे चेंजेस बहुत ही बेनिफिशियल रहे। प्रीति प्रेरणा का चैनल इज ऑल अबाउट द वंडरफुल सब्सक्राइबर्स आई हैव जो वापस आते हैं और अपने अपडेट्स यहाँ पर हमें देते हैं। आई एम सो ब्लेस्ड टू हैव ऑल ऑफ यू। मैं कोई मौका नहीं छोड़ना चाहती आप लोगों को ये बताने का कि मैं कितना प्रिविलेज्ड फील करती हूँ दैट आई हैव सच वंडरफुल सब्सक्राइबर्स। So thank you so very much for being you guys. Thank you for being a part of Preeti Prerna and making it what it is today. So इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ यही शेयर करना चाहती थी कि आप इंटरनली अपनी बॉडी को कैसे स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, क्या क्या फूड आप अपने लिए, अपने बालों के लिए, अपनी स्किन के लिए यूज कर सकते हैं एंड यू कैन बी एब्सोल्युटली श्योर कि आपकी बॉडी में इस टाइप की कोई डेफिशिएंसी नहीं है जिसकी वजह से आपको प्रॉब्लम हो रही है। वन मोर थिंग माय वंडरफुल फैमिली, देयर इज अ मेजर शाउट आउट टू दिस चैनल पोपट जोक्स। दे आर डूइंग वंडरफुल जॉब। इन्होंने
आपकी अपनी प्रीति प्रेरणा को एक पपेट बना के एक बहुत ही सिंपल और लाइवली और बहुत ही फन फिल्ड एक्ट बनाया है दैट प्रीति प्रेरणा क्या क्या करती है, द पपेट प्रीति प्रेरणा क्या क्या करती है. सो इट्स अ वेरी लाइट हार्टेड कॉमेडी ऑन मी. सो आप जाके देख कर आइए एंड शेयर सम लव एंड उनको भी बहुत सारा प्यार दीजिए. Everybody should grow and everybody should be happy about what they are doing. So enjoy their act and be back with me in my next video. And I'll see you all in my next video with something absolutely amazing for your skin. तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए और प्रीति प्रेरणा के चैनल से जुड़े रहिए. जी हाँ, do not forget to eat all of these things और खुश रहिए.